मॉमीज लिटिल स्टार, ये मेरा लिटिल स्टार है, लिटिल स्टार है, मॉमी का लिटिल स्टार है। शिड्डी एंड नन्नू बोथ आर माय लिटिल स्टार। वरना दीदी को पता चलेगा, दीदी गुस्सा हो जाएगी। दीदी अभी पार्क पापा के साथ कहाँ गई हुई है? मार्केट, है ना? क्यों गई हुई है? हाँ, टू बाय हर शूज। सो नन्नू ये शूज़ लेकर आई है स्कूल के लिए। उसके स्कूल के शूज़ नहीं थे अभी उसके पास, तो फाइनली आ गए। और इसको देख के मुझे मेरे का स्कूल याद आ गया था। क्या है, तो मैं अब आपको मिलने वाली हूँ सुबह से, और मैंने सोचा था आज मैं मतलब पूरा व्लॉग शेयर करूँगी मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक की, कैसे बच्चों को और घर को मैं मैनेज करती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग इस समय हो रही है 6:30 पे। नन्नू को स्कूल की तैयारी करनी पड़ती है। सौरभ मुझसे पहले उठने लग गए हैं कल से ही, वरना वो बाद में उठते थे, उनको भी कुछ काम आ रहा है बिज़नेस में। तो बस नहा धो करके मैं सबसे पहले आ जाती हूँ। नन्नू अभी सो ही रही है, करीब अभी 6:45 बज रहा होगा करीब, क्योंकि नहाने में मुझे 7 तो बज ही जाते हैं। और सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ, तो यहाँ पर मैं नन्नू के टिफ़िन की तैयारी करती हूँ, साथ ही साथ चाय बनाने के लिए रखती हूँ। अभी मेरी मम्मी जो है वो पूजा कर रही हैं। मम्मी से मैंने पूछा चाय के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया है। तो तब तक कि मैं अपने लिए और सौरभ के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी को पूजा करने में एक्चुअली टाइम लगने वाला है। मम्मी ने बोला बाद में पी लूँगी मैं। तो नन्नू को टिफ़िन में मैं आज रखने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी और पराठा। जो भी नन्नू के पसंद का होता है मैं वही रखती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि उसको मुझे पता है भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी शुरू से ही आदत रही है, जब भी मैं ऑफ़िस भी जाती थी तो मैं अपना लंच बनाकर जो लेकर जाती थी, मैं सुबह ही पूरा खाना पकाती थी। मेरी कभी भी ऐसी आदत नहीं रही कि मैं आटा एक दिन पहले गूँथ के रख दूँ या सब्ज़ियाँ काट के रख दूँ। मुझे लगता है जब तक वो कढ़ाई पैन गर्म हो रहा है तब तक कि प्याज कट जाएगी, जब तक प्याज भुनेगी तब तक कि मेरी भिंडी कट जाएगी। तो बस ये है कि रात को पहले सोच लो कि क्या बनाना है, कल तैयारी है, मतलब सब्जियां हैं, सब कुछ है कि नहीं है, तो फिर तो बन जाता है आसानी से। तो बस यहाँ पर अब मेरी चाय भी पक ही चुकी थी, तो जल्दी से चाय छान के मैंने सौरभ को दे दी है। मैं अभी बाद में पीऊँगी चाय, क्योंकि मुझे लग रहा है पहले मैं थोड़ा सा लंच एक मतलब लेवल पे लेकर आ जाऊँ नन्नू का टिफ़िन, उसके बाद फिर मैं चाय पी लूँगी। तो बस प्याज भुनने के बाद भिंडी डाल दी है, नमक डाल करके उसको ढक के पका देंगे, और उसके बाद मैं फटाफट आटा गूँथ लूँगी। फिर उसके बाद मैं नन्नू को उठाऊँगी। तो जनरली मैं यही करती हूँ। नन्नू का ऐसे 8:30 से स्कूल है, तो 8:20 पे घर से निकलती है, 5 मिनट की दूरी पे ही है वो स्कूल। तो 8:20 पे निकल के 8:25 तक ये वो स्कूल पहुँच जाती है। तो मेरा हर रोज़ का यही रहता है कि मैं उसको 7:15 या 7:30 तक की उसको उठाऊँ, तो वो थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद दादी से बात कर ले, चाचू से बात कर ले। होता है ना, बच्चों को उठते साथ ही आप ब्रश कराने लग जाओ, नहलाने लग जाओ, तो वो नहीं मानते हैं। तो आपने देखा आटा गूँथ के रख दिया है, सब्ज़ी पक रही है, पक चुकी है, और मैं चाय और बिस्किट लेकर के आ गई हूँ नन्नू को उठाने के लिए। मैं अपनी चाय पीऊँगी और नन्नू को उठाऊँगी। नन्नू ने 2 सपने देखे हैं। क्या क्या सपने देखे नन्नू? चलो मैं यूनिफॉर्म पहनाऊंगी, आप मुझे तब बताना, ठीक है? नहला करके जब मैं आपको तैयार करूँगी ना, तब बताना। चलो अभी जल्दी उठो, ब्रश करो, चलो चलो फटाफट उठो, लेट हो रहे हैं। आज मैं फिर भी थोड़ा सा उसको लेट हो गई उठाने के लिए, मतलब उसको बेड को छोड़ते छोड़ते 7:45 से थोड़ा ऊपर हो गया था। 7:30 बजे से उठाने का मैंने स्टार्ट किया था उसको, तो 10-15 मिनट तक की वो बात की थी मुझसे। और आज मैंने सोचा चलो उसको हेयर वॉश करा देती हूँ। आज नन्नू का मूड सही था हेयर वॉश करने के लिए, तो उसने बोला मम्मा कर देते हैं हेयर वॉश। तो मैंने चलो ठीक है, नेकी और पूछ पूछ। तो हेयर वॉश करना है, और यहाँ पर छुटके लाल भी उठ चुके हैं, और सौरभ छुटकू को देख रखा है, मतलब देख रहे हैं, तब तो जा कर के मैं नन्नू का कर पा रही हूँ। और छुटकू को मैंने फीड करा दिया था उठने के पहले ही। कई लोग बोल रहे थे मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ या केवल फॉर्मूला पिलाती हूँ, तो मेरा दोनों चलता है। फॉर्मूला भी देती हूँ, दिन में 3 बॉटल देने लग गई हूँ, और साथ में मैं अपना फीड भी कराती हूँ। और नन्नू को आज हेयर वॉश किया, तो इसलिए मैंने ड्रायर चलाया है, क्योंकि ना अभी उसको पोनी टेल करके भेजना पड़ेगा, और गीले बाल रहेंगे तो फिर वो थोड़ा सा उसको भी सही नहीं लगेगा, और फिर हेडेक भी होने लगता है कई बार गीले बालों से। वैसे कोशिश ये रहती है कि छुट्टी वाले दिन ही मैं उसका हेयर वॉश करूं, बट इस बार क्या हुआ ना, नवरात्रि थी और बहुत कुछ की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था।
और छुटकू भी देख रही है। बोलते छोटा बच्चा जो होता है ना, बड़े बच्चे को स्कूल जाते हुए देखते देखते खुद ही सीख जाता है। जैसे मेरा बड़ा भाई था तो मुझे कभी परेशानी नहीं हुई स्कूल जाने में, क्योंकि मैं उसको देखते देखते खुद से ही चली जाती थी स्कूल। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़े बच्चे को देख करके छोटा बच्चा अपने आप सीख जाता है। खैर नन्नू का यहाँ पर मैं अभी क्लचर लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी स्कूल जाने में उसको टाइम है, तब तक कि बाल जो थोड़े मोड़े गीले हैं वो और भी सूख जाएंगे। और अब जल्दी से मैंने सौरभ को बोल दिया, तो सौरभ नन्नू को सॉक्स वगैरह पहना देंगे, बॉटल भर देंगे और सैंडल्स पहना देंगे। जो थोड़े थोड़े काम है वो कर देंगे। बाकी मैंने सोचा जल्दी से उसके पराठे सेक देती हूँ, टिफ़िन लगा देती हूँ, और फिर उसके बाद उसकी पोनी टेल भी करनी होगी, तो वो सौरभ से नहीं बनेगी, मुझे ही करना पड़ेगा। तो नन्नू को मैं पराठे सेक करके जल्दी से उसको एक पेपर रैप में रैप कर दे रही हूँ। तो मैं एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ नहीं करती हूँ, यूनी रैप का ऑडी यूनी रैप का पेपर रैप यूज़ करती हूँ। हेल्थ वाइज भी अच्छा रहता है, और आप इसमें रोटी वगैरह भी रख सकते हो रैप करके, और मतलब टिफ़िन के लिए बेस्ट है, और इसमें खाना जो है अच्छा भी रहता है। तो ये अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इको फ्रेंडली है और साथ ही साथ रीयूजेबल है। तो बस भिंडी की सब्ज़ी मैंने एक अलग से बोल में रख दी है, और सैलड में कुकुम्बर दे दिया। नन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और बस उसका लंच रेडी हो गया है। और नन्नू को मैं कभी भी खाली पेट स्कूल नहीं भेजती हूँ। एक कप दूध के साथ बिस्किट लेना हो या फिर खाली दूध ही पीना हो तो पी लेती है और चली जाती है। जी इतनी अच्छी सैंडल लेकर आए हैं कि एक पैरी कुछ और है, एक पैरी कुछ और है। वापस से पिंक वाली पहन के पहनानी पड़ेगी। ये अपने फ़ोन कॉल्स पे इतने बिजी होते हैं कि इन्हें यही समझ भूल जाते हैं कि मैं लेने क्या आया था, लेके क्या जा रहा हूँ। तो कल शाम को मैंने आपको दिखाया था नन्नू की सैंडल आ चुकी है, और देखते वक्त भी मैंने केवल एक ही ओपन करके देखी थी, और फिर बाद में पता चला कि देखिए ये दो अलग ही अलग आ गई हैं, कंपनी भी अलग है। तो अब इसको हम एक्सचेंज करवा लेंगे। और नन्नू निकल गई स्कूल के लिए, उसका बॉटल, और सौरभ भी वहाँ से चले जाएंगे ऑफिस। और सौरभ ने अभी चाय के साथ हल्का सा ले लिया था टोस्ट वगैरह, ब्रेकफास्ट करने बाद में आ जाएंगे। दीदी गई स्कूल, मम्मा की बिंदी कहाँ गई? ये मेरे छोटे सौरभ है, छोटे सौरभ अग्रवाल है। तो बस इसके बाद मैंने छुटकी को फीड कराया, और उसका ये टीदर जो है इसको स्टरलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि जम्स हो जाते हैं। बस सब किचन में आ गए हैं वापस। भैया की कॉफ़ी बना रही हूँ मैं, और मम्मी ने चाय फिर पी ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर लंच की भी तैयारी करते जा रही हूँ। तो लंच एक्चुअली नाश्ता ऐसा था, भैया ने ही मना कर दिया था कि डायरेक्ट वो खाना खाएंगे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है डायरेक्ट लंच बना लेते हैं, फिर शाम में कुछ और बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पे यही होता है, नाश्ता भी बनता है तो बहुत लाइट बनता है, लाइक दलिया फ्राई या दूध दलिया खा लेते हैं सब लोग, या पोहा खा लेते हैं, मतलब हैवी नहीं बनता है। कभी इडली फ्राई कर लिया ऐसा। तो अभी लंच बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं दाल का कुकर लगा दे रही हूँ। भिंडी की सब्ज़ी तो ज़रा सी है, वैसे हमारे यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी कोई नहीं पसंद करता है। तो बाद में आलू बैगन की सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी सिद्धि के सोने के बाद। मम्मी ना पूजा करके उठ गई हैं, और उनका सबसे पहला काम यही होता है, पूजा करके उठने के बाद पहले वो चाय पीती हैं, फिर सिद्धि को लेकर के खिलाती हैं। वो कई बार बाहर लेकर बैठती हैं उसको, मतलब उसके साथ ही वो टाइम निकालती हैं, सुबह वाला टाइम। और तब तक कि मैं यहाँ पर दोनों रूम की बेडशीट वगैरह क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछे वाली आंटी भी आने वाली हैं, तो एक सी बेडशीट वगैरह मतलब निकल जाती है, क्लीन हो जाती है, तो सही रहता है, और फिर एक साथ झाड़ू पोछा लग जाता है। कमला आंटी भी ना कपड़े धोकर जा चुकी हैं, तो ये छुटकी कपड़े वो सबसे ऊपर नहीं सुखाते हैं हम लोग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रात को लेने नहीं जा पाते, तो रात को वहीं टंगे रह जाते, तो इसलिए वो अलग से ले आती हैं छुटकी कपड़े। हम लोग बीच के फ्लोर पे या नीचे ही टांग देते हैं। और यहाँ पर छुटकी है, तो दादी ने सुला दिया छुटकी को। कई बार वो मम्मी से भी सो जाती है, कई बार नहीं सोती, फिर मैं फीड करके उसको सुला देती हूँ। और वैसे हम लोग ने नन्नू की भी ऐसी आदत डाली थी कि दादी किसी की गोदी में भी सो जाए, वरना फिर ना बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मॉम्स को, कि यार लेकर ही सुलाते रहो। तो बस सिद्धि को सुला दिया, यहाँ पर साथ में तकिया लगा दिया, क्योंकि वो रोल ओवर होने लगी, तो कभी ऐसा ना हो कि वो पलट जाए। और ये थोड़े मोड़े जो मैं ऊपर से कपड़े लेकर के आई थी, उनको मैं तय बना कर रख दे रही हूँ। मेरा डायपर बैग बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इसको भी वॉश करने के लिए निकाल दिया है मैंने, तो पानी में फुलो दिया है, मतलब उसके बाद मैं इसको धो दूँगी आराम से। फिर बस किचन में आ जाते हैं, तो तब तक कि मैं ये सब काम कर रही थी, मम्मी ने सब्ज़ी बना दी है, बैगन का भरता बना दिया है, और मैं फिर रोटी बना दे रही हूँ। आलू बैगन बनाने थे, बट फिर मम्मी ने सोचा चलो बैगन भरता ही बना देते हैं, वो सब लोग अच्छे से खा लेते हैं।
नानू के स्कूल का जो टाइम है वो 8:30 से लेके 11 बजे तक का है, तो 2.5 घंटे ऐसा लगता है ना जो काम हो जाए सब कुछ कर लें। हर एक मॉम का यही होता है कि बस उसके बाद ज़्यादा कुछ काम ना रहे। तो मैंने यहाँ पर सिद्धि का पानी भी बॉईल कर लिया है, फार्मूला के लिए भी और ऐसे पिलाने के लिए भी। अब 6 महीने की मतलब उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सॉलिड्स देने लग गए हैं जैसे, तो पानी भी देने लग गए हैं उसको साथ ही साथ। तो किचन का काम लाइक खाना एंड ऑल सब कुछ हो गया है। गैस वगैरह भी मैंने क्लीन कर ली है। और सिद्धि तो अभी बस सो के उठ गई थी, तो दादी देखती है। ऐसे ही होता है कि हर एक जने देखता है, दूसरा लोग काम करता है। और ये 11 बज चुके हैं और नन्नू जी हमारी आ चुकी हैं घर पे। और बस स्कूल से आती तो पता नहीं कुछ ज़्यादा ही प्यार आता है मुझे उसके ऊपर। वैसे घर में मैं कभी उसको झप्पी वप्पियाँ नहीं लेती हूँ, बट स्कूल से आती तो उसको पता नहीं बहुत ज़्यादा मुझे आता है प्यार। तो बस उसको अब थोड़ा सा बोलते हैं कि सॉक्स उतारो, अपने यूनिफॉर्म उतार के एक जगह पे रखो। कई बार वो कर देती, कई बार नहीं भी करती है। वो बच्चे हैं, भी धीरे धीरे रूटीन में आएंगी कोई चीज़ें। लेकिन हाँ, हैंड वॉश, फेस वॉश ये ज़रूर से वो आकर के करती है। और बस भैया भी आ चुके थे इतने में खाने के लिए, तो मैं जल्दी से दाल फ्राई कर दे रही हूँ। दाल फ्राई हम लोग जनरली गरम गरम ही करते हैं जब खाने वाले आ जाते हैं, तो टेस्ट क्या है ना सही रहता है। पहले से फ्राई करके रख दो तो टेस्ट उसका उतर जाता है। और बस भैया की मैंने प्लेट भी लगा दी है। और नन्नू तो अभी पराठा सब्ज़ी वहाँ कर खा के आई है स्कूल से, तो उसको हम तुरंत खाना तो नहीं देते हैं, खाती भी नहीं है, वो खाएगी भी नहीं। पपाया फ्रूट्स वगैरह कुछ भी दे देते हैं, और या फिर वो एप्पल वगैरह सब कुछ खा लेती है। और फिर आकर के वो स्कूल के अपने वृत्तांत बताती है, आज स्कूल में ये हुआ। मैं भी उससे पूछती हूँ कहाँ पर बैठी थी, किसी किसी बातें किया, कौन फ्रेंड बना, तो सब बताती है वो आराम से। सिद्धि के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है। कैसी हो गई नाई नाई? मजा आया नाई नाई कल के? मजा आया? Did you enjoy? You enjoyed very much. सिद्धि एंजॉय करती है नाई नहीं, बहुत पसंद है सिद्धि को नाई नहीं करना। हाँ, जब भी नाई नहीं करके लाओ ऐसे ही हंसती है। हाँ, बता रही है वो। You enjoyed? नाई नहीं में मजा आया, बहुत मजा आया। चलो अब जल्दी से तैयार कर दे बिट्टू को। तो सिद्धि के लिए मैं यहाँ पर एप्पल सूजी खीर बना रही हूँ। मैंने सूजी पहले इंट्रोड्यूस कर दी और एप्पल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसलिए दोनों को मिक्स करके अब मैं दे सक रही हूँ। और ध्यान ये रखना है कि सूजी जो है बहुत अच्छे से पका हुआ हो। वैसे मैं अभी मामा बच्चा में जल्दी वीडियो करने वाली हूँ कि क्या अर्ली फूड होना चाहिए, क्या आप सबसे पहले बच्चों को दे सकते हो। तो दादी सिद्धि को फीड कराएंगी सूजी का खीर, और वो पहली बार खा रही है दोनों का मिक्स करके, बट उसको पसंद आ रहा है। और इसमें मतलब मैंने 1 साल तक की शुगर नहीं दिया था नन्नू को, ना ही मैं सिद्धि को देने वाली हूँ। और नमक बहुत लाइट हल्का बिल्कुल दे सकते हैं, तो दे दिया था वो मैंने नमक, बट जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर, हर एक फूड में नहीं। तो बस अब इसके बाद नन्नू को मैं होमवर्क कराने के लिए बैठती हूँ, और बस इस तरीके से मेरा पूरा दिन का रूटीन मतलब निकल जाता है बच्चों के साथ। सो गाइस, यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।